णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सविसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दिकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मिणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद विरचित आत्मा का हित करने वाला उपदेश, कल्याणकारी उपदेश, इष्टोपदेश पर हमारी चर्चा चल रही है। इसके पहले जो श्लोक आया था उसमें आचार्य भगवान ने कहा, हितकारी और अहितकारी लगने वाले पदार्थों में राग द्वेष बुद्धि से संसार मिलता है। शिष्य का ये प्रश्न था कि आचार्य, यदि मैं पर पदार्थों के प्रति, जो मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसे मित्र कुटुंबी जनों के प्रति यदि राग बुद्धि रखता हूं और जो शत्रु आदि मुझे अनिष्ट लगते हैं यदि उनके प्रति द्वेष बुद्धि रखता हूं तो उससे क्या मिलता है, उससे क्या होता है? तो आचार्य ने कहा कि राग द्वेष रूपी लंबी रस्सियों की खींचतान से इस जीव को संसार मिलता है। अज्ञान के कारण यह क्या करता है, राग द्वेष रूपी लंबी रस्सियों को खींचता है और उस कार्य से क्या मिलता है, संसार मिलता है। ये चर्चा हमने बड़े विस्तार से की थी कि कैसे अज्ञान में राग द्वेष खड़े होते हैं। मेरु पर्वत का उदाहरण देकर समझाया था, एक ऐसे राग द्वेष रूपी रस्सियों से यह जो जीव रूपी है मेरु, ये क्या हो रहा है, ये खिंच रहा है, दुखी हो रहा है, कष्ट में पड़ रहा है। इतनी चर्चा के बाद आज ये हमको 12वां श्लोक आरंभ करना है। 11वें श्लोक में एक और बड़ी सुंदर चर्चा आई थी कि राग द्वेष से इसको कर्मों का बंधन होता है, कर्म के उदय से देह मिलती है, देह में इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों से विषयों में परिवर्तन होता है, विषयों के परिवर्तन से फिर पुनः राग द्वेष होते हैं और फिर पुनः यह जीव कर्मों से बंधता है। तो कोई भव्य जीव हैं जो इस चैन को तोड़ लेते हैं, वो बहुत बिरले लोग हैं, वो समझ लो सिलेक्टेड लोग हैं जो इस संसार की चैन को तोड़कर उत्तम मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ जागृत करके शिव रमणी का वर्ण करते हैं। आइए 12वां श्लोक पढ़ेंगे, उसके पहले हम उसकी उत्थानिका देखते हैं। यहाँ पर शिष्य पूछता है कि स्वामिन, माना कि मोक्ष में जीव सुखी रहता है, किंतु संसार में भी यदि जीव सुखी रहे तो क्या हानि है? कारण कि संसार के सभी प्राणी सुख को ही प्राप्त करना चाहते हैं। जब जीव संसार में ही सुखी हो जाए तो फिर संसार में ऐसी क्या खराबी है जिससे कि संत पुरुष उसके नाश करने के लिए प्रयत्न किया करते हैं? इस विषय में आचार्य कहते हैं, हे वत्स, क्या सुंदर प्रश्न है कि मोक्ष में जीव सुखी रहता है तो मोक्ष का प्रयत्न, मोक्ष का पुरुषार्थ करता है, लेकिन यदि यह जीव संसार में ही सुखी हो जाए, क्यों पीछे अनमोल, यदि यह जीव यही संसार में क्या हो जाए, ये सुखी हो जाए, तो फिर मोक्ष जाने का प्रयत्न क्यों करेगा? प्रश्न समझ में आया सबके? सजल कहां गया? तुम्हारे सबके समझ में आया प्रश्न? हाँ जोड़ीदार।
फाल्गुन कहाँ है? देखो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, क्या सुंदर प्रश्न है। हाँ, भाई मोक्ष क्यों जाना? कि सुखी होने के लिए जाना ना। जब यही सुख हो तो फिर मोक्ष जाके क्या मिल जाएगा? भाई आप जैसे ज्ञानोदय पढ़ने के लिए आए तो क्यों आए? क्योंकि आपके घर में, आपके गांव में, आपके नगर में ऐसी पढ़ाई नहीं होती थी जैसी पढ़ाई यहाँ पर होती है। और यदि ऐसी ही पढ़ाई आपके घर में ही हो जाए तो फिर घर से आकर यहाँ क्यों पढ़ोगे? ऐसे मोक्ष में सुखी होते हो, और यदि संसार में ही सुखी हो गए तो फिर संसार क्यों छोड़ना? प्रश्न समझ में आया? तो आचार्य कहेंगे कि भाई संसार में सुख है कहाँ? संसार में सुख हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ तो पग पग पर, हाँ, पग पग पर क्या है कि दुख है, विपत्तियां हैं। पैर रखे नहीं कि दुखी हो नहीं, पैर रखे नहीं कि दुखी हो नहीं, पैर रखे नहीं कि दुखी। संसार का स्वरूप तो ऐसा है। तो शिष्य कितना समझदार है। ये ग्रंथ ऐसा बढ़िया लगता है। इसकी उत्थानिका भी जो लिखी ना बाद के टीकाकारों ने, या जिन्होंने इसका संपादन आदि कार्य किया होगा, बड़ी सुंदर लिख दी। उसमें एक तरह से समझ लो आपको विषय को सरल करके रख दिया। वो आचार्य क्या कहेंगे अगले श्लोक में? इसी से कह रहा है कि संसार में ही सुख हो तो भगवान मोक्ष क्यों जाना? तो आचार्य भगवान इस विषय में शिष्य के शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। विपद भव पदावर्ते पदी के वाति वायते। विपद भव पदावर्ते पदी के वाति वायते। यावत्ताब भव यावत्ताब यावत्तावद् भवन्त्यन्या यावत्तावद् भवन्त्यन्या प्रचुरा विपदः पुरा। यावत्ता भवद् भवन्तन्या यावत्तावद् भवन्त्यन्या प्रचुरा विपदः पुरा। पढ़िए मिलकर। जब तक एक विपद टले अन्य विपद बहुआए। पद का जिमि घटी यंत्र में बार बार भरमाय। एक विपत्ति टलती नहीं है कि दूसरी आ जाती है। एक विपत्ति टलती नहीं है, अन्य अनेक विपत्तियां आकर खड़ी हो जाती हैं। उदाहरण दे रहे हैं आचार्य घटिका यंत्र का। इसका उदाहरण दे रहे हैं घटिका यंत्र का। पैरों से चलने वाला कोई यंत्र होता है। मैं इसको आपको, आपने रेहट कहते कि राहट कहते हैं? आप में से शायद ही किसी ने देखी हो राहट। देखी है किसी ने राहट? देखी है? किस किस ने देखी? जरा हाथ खड़े करो। अच्छा, कहाँ देखी है? कहाँ देखी है? खेत में देखी है। खेत में कहाँ? हाँ, कुएं में देखी है। वेरी गुड। तो फिर तुमने देखी है। सुनना, तुम लोग सुनना। हाँ, राहट क्या होती है अभी अर्थ करेंगे, उसके पहले ही सुन लो जब छेड़ दिया है तो। हाँ, राहट क्या होती है नए विद्यार्थियों में आपने देखी क्या? नहीं? और देख लो तो तुम ही समझ लो ये अंतिम वो हो गए। हाँ, मिलीनियर। मिलीनियर तो हो ही नहीं तुम सब, जैन जी हो गए और दूसरा कौन सा है? हाँ, तो वो दोनों ही हो गए आप में से तो अल्फा भी होंगे ना ये लोग। नहीं है अभी? अच्छा, और ठीक है। तो अभी देख लो, फिर बाद में देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब तो जगह जगह पर लाइट की व्यवस्थाएं हो गई हैं। हाँ, तो मोटर आ गई हैं, तो मोटर से वो काम सारे हो जाते हैं। क्या होता था पहले के समय में, ये अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए
पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो फिर पानी की व्यवस्था कैसे करें? तो खेतों में कुएं बनाकर रखते थे। भाई कुएं हैं, कुएं में पानी है, लेकिन कुएं का रखा हुआ पानी किस काम का, कि वो निकलकर जब तक खेतों में ना आ जाए। तो कुओं से पानी को निकालने के लिए एक राहट, रेहट क्या राहट क्या बोलते हैं, रहट, रहट, हाँ तो जो ये कह रहे हैं वो, हाँ घटिका यंत्र बोलते हैं अपन, चलो उसको। तो वो जो घटिका यंत्र है वो उसमें लगाया जाता था, और बैल वगैरह जो कुछ भी हो तो वो उसको ऐसे घुमाते थे। तो क्या होता है उसमें, डब्बे लगे रहते हैं, छोटे छोटे टीन के डिब्बे लगे रहते हैं। तो ऐसे अंदर जाएंगे फिर बाहर निकलेंगे, अंदर जाएंगे और बाहर निकलेंगे। तो एक डिब्बा निकलता है, निकल के वो पानी डाल देता है। तो जैसे ही ये अंदर जाए तो दूसरा आ जाए, दूसरा निकले तो अगला आ जाए, अगला निकले तो ये जो घटिका यंत्र है ना, इसमें जैसे इन डिब्बों का आना जाना कभी खत्म नहीं होता, मतलब रुकता नहीं है। अब आ गया। ये देखो बना है ना। अब इसमें एक डिब्बा लगा है, एक डिब्बा नीचे जाएगा तो फिर दूसरा डिब्बा, दूसरा जाएगा फिर अगला डिब्बा, उसके बाद का, उसके बाद का, उसके बाद का, उसका बाद का, ये कभी रुकने वाला नहीं है। ये जो घटिका यंत्र में ये डिब्बों का आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना लगा है, ये कभी नहीं रुकता। एक जाता नहीं कि दूसरा खड़ा है, दूसरा जाता नहीं कि अगला खड़ा है, अगला जाता नहीं कि, ये उदाहरण देकर समझा रहे हैं आचार्य भगवान। ऐसे ही संसार का स्वरूप है कि संसार में एक विपत्ति जाती नहीं कि उसके बाद अन्य अनेक विपत्तियां आके खड़ी हो जाती हैं। शिष्य ये कह रहा है कि आचार्य यदि संसार में ही सुख हो तो मोक्ष का पुरुषार्थ क्यों करें? आचार्य कह रहे हैं संसार का स्वरूप ऐसा है कि एक विपत्ति जाती नहीं कि ऐसी अन्य अनेक विपत्तियां आकर खड़ी हो जाती हैं। तो संसार में सुखी रह ही नहीं सकता। आदर्श को दिखा देना, वो बड़े गंभीरता से उसे देख रहा है। हाँ, अपने खेत में ले जाकर दिखा देना, खरेड़ी में। बख्श कहाँ के हो तुम? बीला में। हाँ देखो, अर्थ पढ़ते हैं इसका, एक बार और अनुवाद पढ़ो। जब तक एक विपद टले अन्य विपद बहुआय, पद का जिमि घटी यंत्र में बार बार भरमा। हमने भी अपने बचपनों में देखी थी। हाँ बचपनों में नहीं, बचपन में देखी थी, नहीं तो कौन सा दोष आ जाएगा? शब्द निगम ने इसका निषेध करता है। सेकंड ईयर फाइनल वालों को याद है? देखिए, विपत भव पदावर्ते, ऊपर देखिए श्लोक, विपत भव पदावर्ते, भव पदावर्ते, विपद भव पदावर्ते, भव पदावर्त, भव पदावर्त मतलब संसार रूपी घटिका यंत्र। कौन सा यंत्र? इसको पदावर्त क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पैर से चलता है। किससे चलता है? पैर से चलता है, इसलिए इसको कहते हैं पदिका यंत्र, पदिका, पदिका वर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? पदिका वर्त। तो जैसे उससे एक पैर हटाए, जैसे ही पैर रखे तो वो पहला है, जैसे ही पैर हटाए तो फिर दूसरा आ जाता है, फिर पैर रखे, फिर पैर हटाए तो दूसरा, फिर पैर हटाए फिर दूसरा, फिर पैर हटाए फिर दूसरा, पैर पैर हटाए तो दूसरा। इसको पदावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? पदावर्त। घटिका यंत्र का दूसरा नाम क्या है? पदावर्त। जैसे पदावर्त में, हाँ भव पदावर्त, संसार रूपी पदावर्त में, नीचे देखना, यावत तावत, यावत तावत भवति अन्यः। अर्थ देखना आप, पहले पहले अन्वय कर लो इसका। यावत तावत, कहां गए? यावत तावत भवति अन्यः प्रचुरा विपदा पुरः, उसके ऊपर चलो। हाँ भव पदावर्ते, एक सेकंड रुकना, भव पदावर्ते पदिका इव अति वाह्यते, भव पदावर्ते पदिका इव अति बाह्यते, भव परावर्ते, संसार रूपी पदावर्त, संसार रूपी घटिका यंत्र में पदिकावत, पदिका मतलब जो उसके पेडल हैं। हमने तो राहट का उदाहरण दिया ना, इस टाइप का कोई दूसरा कुछ होगा तो इसके जो पेडल हैं, पेडल की तरह, जैसे संसार रूपी पदावर्त,
जैसे पदावर्त में एक पेडल की तरह जैसे ही एक पेडल निकले तो दूसरा पेडल आ जाता है, एक पेडल निकले तो दूसरा पेडल आ जाता है, उसको पटरी भी कहते हैं। एक पटरी निकले तो दूसरी पटरी आ जाती है, एक पटरी निकले तो दूसरी पटरी आ जाती है। उसकी तरह भव पदावर्त पदिका इव, भव पदावर्त रूपी भव पदावर्त मतलब संसार, पदावर्त रूपी संसार रूपी जो घट यंत्र है उसमें पदिका की तरह, क्या, यावत अति, जब तक, तावत, यावत अति वाह्यते तावत, जब तक एक निकलती नहीं है विपत्ति तब तक दूसरी विपत्ति आ जाती है। क्या, एक विपत्ति, यावत मतलब जब तक, अतिवाह्यत वो एक विपत्ति निकली नहीं, तावत तब तक क्या होता है, अन्य प्रचुरहा विपदा, अन्य अनेक प्रचुर विपत्ति पुनः 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 आ जाती है। जैसे घटिका यंत्र में एक पैडल निकलते ही दूसरा पैडल, अगला पैडल निकलते ही अगला पैडल, अगला पैडल निकलते ही अगला पैडल आ जाता है, ऐसे ही संसार रूपी पदावर्त में एक विपत्ति निकलती नहीं, एक विपत्ति नष्ट नहीं होती, उसके पहले अन्य अनेक विपत्तियां आकर खड़ी हो जाती हैं। ये कह रहे हैं आचार्य भगवान। अर्थ समझ में आया आपको? फिर से देखो एक बार। विपत भव पदावर्ते पदिका इव अति वाह्यते, यावत तावत भवति अन्य प्रचुरा विपदा पुरा। अन्वय से देखना, विपद भव पदावर्ते है, विपद भव पदावर्ते, भव पदावर्त में पदिका की तरह, पैडल की तरह, यावत अति वाह्यते तावत, जब तक एक अन्य पैडल नहीं निकलता, उसमें एक शब्द और जोड़ लेना, हाँ, यावत अति वाह्यते तावत, जब तक एक विपत्ति क्या नहीं होती, दूर नहीं होती, अन्य विपदा पुरः प्रचुरः, अन्य बहुत सारी, अन्य विपुल आपत्तियां, विपत्तियां इस जीव के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। देखिए इसका अर्थ देखिए, जब तक संसार रूपी पैर से चलाए जाने वाले घटी यंत्र में, घटी यंत्र में एक पटली सरीखी एक विपत्ति भुगत कर तय की जाती है, उसी समय दूसरी बहुत सी विपत्तियां सामने आ उपस्थित हो जाती है। ऊपर का एक विपत शब्द का अर्थ रह गया, तो एक यावत लिखा ना, उसके पहले एक ई लगा लेना, विपत भव, विपत अकेला, तो एक विपत्ति, तो एक विपत्ति निकलती नहीं तब तक अन्य दूसरी विपत्तियां आ जाती हैं। जब तक एक विपत्ति खत्म नहीं होती तब तक अन्य ऐसी अनेक विपत्तियां आकर खड़ी हो जाती हैं। आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके समझो। हाँ, हमारे साथ और आपके साथ क्या होता है, हम और आप घर से रोज प्रतिज्ञा करके निकलते होंगे आज का दिन अच्छा जाएगा। तो ऐसा कौन सा संसारी प्राणी है, या आप और हम में से ऐसा कौन है कि जो घर से ये सोचकर निकलता है कि भैया आज का दिन खराब चला जाए, या आज का दिन कल के जैसा हो? कौन सोचता है ऐसा? अरे आज का दिन तो छोड़ो, हम हर अगले समय ये सोचते हैं कि अब विपत्ति ना आ जाए। देवांश पीछे, तो ऐसा कौन है कि भैया एक आदमी भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको। देखो होता क्या है, होता क्या है, विपत्तियों का पहाड़ खड़ा है। दादा अपने धर्म के 10 लक्षण के व्याख्यान में कहीं पर एक सड़क का परिदृश्य, मतलब किसी चौराहे का एक परिदृश्य खड़ा करते हैं कि चौराहे पर खड़ी हुई भीड़ वो इतनी मतलब आकुलित व्याकुलित है, इतनी जल्दबाजी में है कि उसको अपनी मृत्यु तक नहीं दिखती। सड़क पर खड़े खड़े वह जो लाइट जल रही हैं, वह लाइट के ग्रीन होने तक का इंतजार नहीं करते और रेड लाइट में भी अपनी गाड़ियां निकाल दे। सामने मृत्यु दिख रही है, सामने क्या दिख रही है, सामने मृत्यु दिख रही है, तब भी वो अपनी गाड़ियां निकालते हैं, फिर भी वो ऐसा काम करते हैं। संसार में हर पग पर खतरा है। आप यहां से रोड से बाहर निकलो तो खतरा है। अरे रोड से बाहर तो ठीक है, आप यहीं घर में रहते हो ना, आप भोजन करते हो तो भोजन में भी खतरा है।
सांस लेते हो तो सांस में भी खतरा खड़ा हो सकता है। पग पग पर विपत्तियां हैं, पग पग पर विपत्तियां हैं, भले वो लगती ना हो। एक विपत्ति खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। समझ लो किसी को आर्थिक तंगी है, तो आर्थिक खत्म नहीं होती तो शारीरिक खड़ी हो जाती है, शारीरिक खड़ी नहीं खत्म नहीं होती तो मानसिक खड़ी हो जाती है, मानसिक खत्म। और सुनो, ये ऐसा कोई क्रम नहीं है कि शारीरिक खत्म होगी सो मानसिक आएगी, मानसिक खत्म होगी सो आर्थिक आएगी। अरे एक साथ शारीरिक भी, मानसिक भी और आर्थिक भी, ऐसी अन्य अनेक विपत्तियां इस जीव के खड़ी रहती हैं। ये भले हमको दिखती नहीं है, पुण्य का थोड़ा बहुत प्रभाव हो, विपत्तियों के संयोग कम बनते हो, लेकिन विपत्तियों का अभाव नहीं होता। कम ज्यादा हो सकती, ज्यादा कम हो सकती है, लेकिन विपत्तियों का अभाव नहीं होता और हमें इसी में अच्छा लगने लगता है, हम इसी में मस्त हो जाते हैं। बोलो आप में से ऐसा कौन सा विद्यार्थी होगा जो ये चाहता है कि भैया हमको फाइन लगे, हमको डांटा जाए, या हमको समझ लो कुछ कहा जाए? कोई नहीं सोचता ना। लेकिन रोज नई नई विपत्तियां आकर खड़ी हो जाती है। भाई आज गोष्ठी की विपत्ति है तो कल छात्र प्रवचन की विपत्ति है, फिर परीक्षाओं की विपत्ति आ जाएगी, और फिर समय से आने वाली विपत्ति खड़ी हो जाएगी, और वो खत्म नहीं होती कि फिर पुरस्कार वाली आ जाती है, फिर ये खत्म नहीं होती तो शिविर आके खड़ा हो जाता है। हाँ। ये जो आपको लगती हैं, लगती क्या नहीं लगती हैं, ऐसे आप अपने माता पिता से पूछना, उनके परिदृश्य में पूछना। कि मामा नाराज हो गए तो चाचा दुखी हो जाते हैं, चाचा को मनाने जाओ तो चाची नाराज हो जाती है, उनको मनाने जाओ तो पुत्र नाराज हो जाते हैं, उनको मनाने जाओ तो ग्राहक नाराज हो जाते हैं। वो सब ठीक हो तो सिर दर्द देने लगता है, सर दर्द ठीक हो तो पता चला पैर में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो तो पता चलता है दादी छत पे से गिर गई। मतलब ये तो हम आपको ना प्रयोग के तौर पर कह भी नहीं सकते, ये तो ऐसी है कि आप स्वयं अनुभव करो। ये तो कैसी है कि आप स्वयं अनुभव करो। ये आपको लगता है ना जितने भी सुखी हैं इनको भी नई नई विपत्तियां खड़ी होती हैं। ये आज उस एसपी को मनाया तो फिर कलेक्टर साहब नाराज हो गए, कलेक्टर साहब को नाराज मनाया तो मंत्री जी नाराज हो गए, उनको मनाया तो पता चला मैनेजर ही नाराज हो गया, मैनेजर को मनाया तो पता चला कर्मचारी नाराज हो गए, पता चला आज ये शेयर गिर गया, पता चला वो बढ़ा तो ये वाला घट गया, और ये सब ठीक है तो पैर में दर्द हो गया, पता चला कैंसर हो गया, पता चला कि कैंसर निपटा तो हाँ कोरोना हो गया। हंसने जैसी बात नहीं है, ये सच्चाई है संसार की। एक विपत्ति निकलती नहीं है तो ऐसी अन्य अनेक विपत्तियां आकर खड़ी हो। हम रोज सोचते हैं ये खत्म होगी तो हम सुखी हो जाएंगे, हम रोज ये सोचते हैं, प्रतिज्ञा जैसी करके निकलते हैं अनमोल। हम क्या ये प्रतिज्ञा जैसी करके निकलते हैं। ये जितने भी अस्पताल में पड़े होंगे ना, इनसे पूछना आप जरा चल के कि वो 24 घंटे क्या विचार करते हैं, भगवान बस एक बार बचा लो। आज के बाद ऐसा कोई भी कर्म नहीं करूंगा कि मुझे पुनः इस अस्पताल में इस वेदना को भोगना पड़े। रोज वो प्रतिज्ञा करके सोते हैं, सोते जागते जागते सोते, सिर्फ एक ही बात की प्रतिज्ञा करते, बस एक बार बचा लो। और जैसे ही निकलते हैं फिर वही खान पान शुरू हो जाता है। उदाहरण के तौर पर वो तो खान पान के बारे में सोचते ना, भैया हमारा खान पान बिगड़ गया था इसलिए ऐसा हो गया। जिसको कैंसर हो ना, ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी बीमारियां हुई, पता चला क्यों हुई कि भाई ये स्मोकिंग करते थे, अथवा ये समझ लो नशा करते थे। तो जैसे ही बीमारियां हुई डॉक्टर साहब ने कहा नशे का प्रभाव है, तो नशा दूर करने जाता है, कर देता है उस समय तक जब तक रोग सता रहा है। जैसे ही रोग ठीक हुआ फिर से नशा शुरू कर देता है, फिर से वो सिगरेट पीने लगता है, फिर से वो शराब का सेवन करने लगता है। क्यों ऐसा हो रहा है? संसार का स्वरूप। ये नहीं करेगा तो कोई और सताएगा, लेकिन तेरा कष्ट दूर होने वाला नहीं है। हमें लगता है ना ये हो जाएगा तो ठीक हो जाए, अरे तुम ब्रह्म हो, ये हो जाएगा तो ठीक हो जाओगे। भाई साहब ये ठीक हो जाएगा तो और अन्य अनेक कष्ट खड़े हैं। क्या ये ठीक हो जाएगा ना तो आप भ्रम में हो कि संसार में सुखी हो जाओगे। भाई कभी कभार मैं ये कहता हूं कि तुम क्या लगता है
कि सुखी हो जाओगे। इस संसार का स्वरूप ही दुख है, यहां सुखी हो ही नहीं सकते, ये तो नियम है इसका शाश्वत। यदि यहां सुखी हो जाए तो यही मोक्ष नहीं हो जाएगा, यही कसायों का अभाव हो जाए तो यही मोक्ष नहीं हो जाएगा। भाई तुम्हें सुखी होना है तो संसार छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें सुखी होना है तो कसायों को छोड़ना पड़ेगा, और कसायों को छोड़ने के लिए आपको संसार की रुचि त्यागनी पड़ेगी। इसलिए ज्यादा परेशान मत हुआ करो, ये कष्ट है, फिर वो कष्ट है, फिर ये कष्ट है, फिर वो कष्ट है। तुम भ्रम में हो कि तुम कष्ट मिटा दोगे, संसार में रहोगे तो कष्ट मिटेंगे ही नहीं। पुड़िया बांध लेना, जेब में रख लेना बांध के, क्या एक निकली फिर दुख आ गया, दुख आएगा, फिर से निकालना तो दुख आएगा, फिर से निकालना कि आपत्ति आएगी, फिर से निकालना कोई नई आएगी, फिर से निकालना कि कोई नई आएगी। ये खत्म होने वाली और रेहट की तरह, एक डिब्बा निकलेगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा निकलेगा तो अगला आ जाएगा, अगला निकलेगा तो वो चक्र रुकने वाला ही नहीं है आपत्तियों का, उस रहट की तरह, ये घटिका यंत्र की तरह, ये पदावर्त की तरह, एक पैदल निकलेगा दूसरा आ जाएगा, अगला निकलेगा तो अगला, ये कभी होने वाला खत्म नहीं है। मतलब आप सभी घर में परिवार में थे, कितने विद्यार्थी तो घर छोड़ के इसलिए आए थे कि घर में माता पिता कष्ट देते हैं, होगा एक आध दो तो हो गई। अरे कोई अपने मन से आया कि नहीं हॉस्टल में पढ़ने के लिए, यार दिन भर चेंचे करते हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, खाओ खाओ खाओ, उसमें भी दाल खाओ फिर सब्जी खाओ, और फिर कहते हैं टाइम से सो जाओ, मोबाइल नहीं मिलेगा, तो बड़े कष्ट थे। अब वहां से क्यों आए थे? ये जो रोज रोज की टोका टाकी होती थी ना, इस रोज रोज की टोका टाकी से बचने के लिए आप ज्ञानोदय आए थे, और यहाँ पता चला तो यहाँ नए प्रकार के कष्ट शुरू हो गए। चलो फिर चलो यहाँ से निकल जाएंगे तो सुखी हो गए। आप समझ लो किसी शहर में जाके रहने लगे, पढ़ने लगे, तो वहां और नए नए प्रकार के, रोटी बनाओ फिर चावल बनाओ फिर सब्जी बनाओ, हाँ, और फिर उसका वो किराया दो, फिर समझ लो गाड़ी ढूंढने के लिए धक्के खाओ। और ये कष्टों का रूप बदल सकता है। कष्टों का क्या बदल सकता है? रूप। कष्ट खत्म होने वाले नहीं है, ये नाना रूप बनाकर आएंगे। आपत्तियां कैसी आएंगी? नाना रूप बनाकर आएंगी। मान लो कि अभी समझ लो मैं आपको परेशान करता हूं, मैं चला जाऊंगा तो दूसरा परेशान करेगा, समझ लो इस रूप में नहीं तो किसी अन्य रूप में करेगा। अभी तुम गौरव से परेशान होते हो, फिर गौरव चला जाएगा तो आदि से होने लगे, तुम्हारे कष्ट खत्म होने वाले नहीं है। इसलिए संयोगों को मिटाने जुड़ाने में उपयोग खर्च मत करो, संसार को मिटाने जुड़ाने में उपयोग खर्च करो। तो रूम पे कर लेना जो करना है इसके साथ उसके साथ। जब तक संसार रूपी पैर से चलाए जाने वाले घटी यंत्र में एक पटली सरी की एक विपत्ति भुगत कर तय की जाती है, भाई अब ठीक है, उसी समय दूसरी दूसरी बहुत सी विपत्तियां सामने आ उपस्थित हो जाती हैं। ये सुनकर आपको संसार के स्वरूप को ख्याल में आ जाए, मजा आ जाए आपको। देखो विशदार्थ पढ़ते हैं। पैर से चलाए जाने वाले घटी यंत्र को पदावर्त कहते हैं, क्योंकि उसमें बार बार परिवर्तन होता रहता है। तो जैसे उसमें पैर से दबाई गई लकड़ी या पटली के व्यतीत हो जाने के बाद दूसरी पटलियां आ उपस्थित होती हैं, उसी तरह संसार रूपी पदावर्त में एक विपत्ति के बाद दूसरी बहुत सी विपत्तियां जीव के सामने आ खड़ी होती हैं। इसलिए समझो कि एकमात्र दुखों की कारणीभूत विपत्तियों का कभी भी अंतर ना पड़ने के कारण, क्या लिख रहे हैं, एक समय के लिए भी अंतर नहीं पड़ता, एक समय के लिए भी आपत्तियां नहीं रुकती, एक समय के लिए भी विपत्तियां नहीं रुकती। यह संसार अवश्य ही विनाश करने योग्य है। ये भी तो आपत्ति है कि भूख लगाई, फिर प्यास लगाई, फिर नींद लगाई, फिर जागने की लगाई, और फिर टाइम पास नहीं कर रहा तो फिर खेलने की लगाई, फिर बातों की लगाई, फिर पिक्चर देखने की लगाई, फिर लड़ने की लगाई, फिर क्रोध की लगाई, फिर मान की, फिर माया की, फिर लोभ की। ये भी तो आपत्तियां ही है ना। क्या कह रहे हैं? इसलिए समझो कि एकमात्र दुखों की कारणीभूत विपत्तियों का कभी भी अंतर ना पड़ने के कारण
कभी अंतर नहीं पड़ता। यह संसार अवश्य ही विनाश करने योग्य है। भैया ये पानी का जो चक्र है ना, ये रुक नहीं रहा, तो क्या करना पड़ेगा? ये आपको चक्कर को बंद करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। आपको इस घटिका यंत्र को निकालकर खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये चक्र तो कभी रुकने वाला नहीं है। अर्थात इसका अवश्य नाश करना चाहिए। बात समझ में आई? संसार में तो विपत्तियां एक समय के लिए भी रुकने वाली नहीं है। आचार्य भगवान का ये मंतव्य है। मैं एक बार पुनः इस 12वें श्लोक का अर्थ करना चाह रहा हूं। उस समय कोई एक आध शब्द शायद मिस हो रहा था। अब देखिए, फिर से देखिए, क्योंकि जिससे आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी रह सके। देखो, पहले एक बार ना इसका आप शब्दार्थ वो देख लें, विच्छेद देख लें। हाँ, विपद भव पदावर्ते पदिका इव अति वाह्यते यावत तावत भवति अन्यः प्रचुरा विपदः पुरः। अब अन्वय देखो, भव पदावर्ते पदिका एव विपत। भव पदावर्ते, संसार रूपी पदावर्त, संसार रूपी घटिका यंत्र, घटिका यंत्र में क्या पदिका, पटली समान, पटली की तरह, विपत मतलब विपत्ति क्या होती है? यावत अति वाह्यते तावत, कि जब तक वह दूर करें उससे पहले, तो क्या, जब तक अति वाह्यते, जब तक उसे दूर करें, तावत उसके पहले तो अन्यः प्रचुरः विपदः पुरा भवति, अन्य प्रचुर विपत्ति तो पुनः पुनः आती हैं, पुनः पुनः होती हैं। इस भव परावर्त में किसकी तरह कि पतिका पटली के समान एक विपत्ति दूर करें, तब तक तो अन्य विपत्ति पुनः पुनः हो जाती हैं, बार बार हो जाती हैं। इसलिए यहां तो विपत्तियों का अभाव होने वाला नहीं है। भाई जैसे आप समझ लो किसी गर्म प्रदेश में रहो, तो यदि आपको मतलब उसका क्षेत्र ही कैसा है, गर्म क्षेत्र है कोई, हाँ, जैसे आप रेगिस्तान में रहते हैं, तो रेगिस्तान में गर्मी रहती है। यदि आपको गर्मी से छुटकारा चाहिए तो क्या उपाय है? रेगिस्तान छोड़ दो। यदि आपको गर्मी से छुटकारा चाहिए तो क्या करें? कि भाई रेगिस्तान छोड़ दो। ऐसे भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां हमेशा बारिश होती है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, भौगोलिक क्षेत्र, जहां पर निरंतर बरसात होती रहती है। तो निरंतर बरसात होने से बचने का उपाय क्या है? क्या उपाय है? कि भैया वो क्षेत्र छोड़ के ऐसे क्षेत्र में आ जाओ जहां निरंतर बरसात नहीं होती। ऐसी आपत्तियों से बचने के लिए क्या करें? तो संसार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि संसार तो आपत्तियों का घर है। यहाँ आपत्तियों का अभाव होने वाला नहीं है। यहाँ हो तो आपत्तियां दिन रात, रात दिन लगी रहेंगी। देखिए, अगले श्लोक के पहले शिष्य ये कहता है कि आचार्य आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारी भी कोई शंका है। क्या शंका है बोलो? बोले आचार्य, कोई जो धनिक लोग है ना, वो तो इस संसार में आपत्ति रहित दिखते हैं। जिनके पास रुपया है, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, संपत्ति है, ऐसे लोग तो क्या लगते हैं हमको? सुखी लगते हैं। आपको और हमको भी ऐसे ही लगता है कि अंबानी है, अडानी है, और भी जो इनसे बड़े बड़े होंगे धनाढ्य लोग, ये तो सुखी होंगे ना। तो शिष्य भी ये कह रहा है कि आचार्य, संसार में सामान्य से तो आपत्तियां हैं, लेकिन जो धनिक लोग हैं वो क्या है? ये सुखी। आचार्य भगवान धन का स्वरूप यहाँ स्पष्ट करने वाले हैं कि धन महाकष्ट से मिलता है, दुख से मिलता है। धन की रक्षा बड़े दुख से होती है। और सुनो, धन नियम से अभाव को प्राप्त हो जाने वाला है। क्या बात करते हो? धन से सुख होता है? अरे धन का मिलना दुख से होता है, धन का बना रहना दुख से होता है। और इन सब के बाद भी धन क्या हो जाने वाला है? कि नष्ट हो जाने वाला है। किस किस भूल में हो, किस भ्रम में जी रहे हो कि धन हो जाएगा तो सुखी हो जाओगे? ये सिर्फ कोरी कल्पनाएं हैं, ये हमारे मन के भूत हैं। हाँ, देखो पढ़ते फिर शिष्य का कहना है कि भगवान,
सभी संसारी तो विपत्ति वाले नहीं है। संसार के सभी जीव तो दुखी नहीं है ना, सबके तो सब विपत्तियां नहीं है भाई। कोई स्वस्थ भी है, किसी के पैसा भी है, नौकर चाकर भी हैं, वो तो ठीक होंगे ना। बहुत से संपत्ति वाले भी दिखने में आते हैं। इसके विषय में आचार्य कहते हैं, दुर्चिन्ना सुरक्षेण, दुर्चेना सुरक्षेण नश्वरेण धनानिना स्वस्थं मन्यो जना कोपि ज्वरवानिव सर्पिषा। पढ़िए। फिर से पढ़ो अच्छे से। दुर्जन्या सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना। अनुवाद पढ़िए। देखो, सामान्य से जो धन मिलता है ना, वो पुण्य से मिलता है। धन किससे मिलता है? और अज्ञानियों को क्या लगता है कि हमारी मेहनत से लगता है। और कोई महामूर्ख अज्ञानी हो तो उसको ये लगता है कि पाप से मिलता है। फिर से बोलूं अपनी बात, क्या कही मैंने? धन आदि संपत्ति पुण्य के प्रभाव से मिलती हैं, और अज्ञानियों को क्या लगता है कि हमारी मेहनत से मिलती हैं। और जो महामूर्ख हैं उनको ये लगता है हमारे छल कपट बेईमानी करने से मिलती। कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि भैया बिना बेईमानी के तो धन आता ही नहीं। कितने लोग कैसे हैं जिनको ऐसा लगता है भैया हम ठगेंगे नहीं लोगों को, हम लोगों को छलेंगे नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, तो फिर धन आ ही नहीं सकता ना। यदि सत्य बोलने लग गए तो फिर पैसा कैसे आएगा? अरे झूठ बोलने से धन आता है तो आज से झूठ बोलना शुरू करो। कितने लोग धनिक हो जाएंगे? कितने लोग धनिक हो जाएंगे? अच्छा, मेहनत से आता है तो मेहनत करना शुरू करो। कितने लोग धनिक हो जाएंगे? अरे धन किससे आता है? पुण्य से। तो पूर्व में तो पूर्वकृत कर्म का उदय ही निमित्त रूप से है। एक बात समझ में आई क्या नहीं आई? लेकिन सामान्य से भी वर्तमान में विचार करो, भैया धन पैदा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। धन पैदा करने के लिए क्या करनी पड़ती है? कि मेहनत करनी पड़ती। और मेहनत करेंगे तो कष्ट तो हो गई ना। और यदि किसी को धन मिल गया तो धन की सुरक्षा करने के लिए फिर से एक दुख उठाने पड़ते हैं। और इन सब के बावजूद भी धन बना रहेगा ऐसा नहीं है। ये जो पंचम काल है, जिस काल में हम और आप जी रहे हैं, इस काल का तो स्वरूप ऐसा विकराल है कि यहाँ जिनको भी ये पांच इंद्रिय विषय सुलभ दिखते हैं ना, यहाँ निर्विघ्न, फिर से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ निर्विघ्न निरंतराय किसी को भी भोगों की उपलब्धि नहीं होती। जैसे तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि जो होते हैं ना, बड़े बड़े राजा महाराज, इन सबके जो विषयों की उपलब्धता होती है निरंतराय होती है। कैसे होती है निरंतराय का मतलब? ये जन्म से लेके अपनी मृत्यु तक, मतलब अपनी आयु पूर्ण होने तक क्या करते हैं? पुण्य के उदय को भोगते रहते हैं। न राजा के रूप में ही पैदा, राजकुमार के रूप में पैदा हुए और पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया कि किसी ने इनके ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखी। ऐसा पुण्य पंचम काल में होते ही नहीं है। निरंतराय पुण्य का भोग ऐसे काल में होता नहीं है। इस काल में तो महापापी जीवों का जन्म होता है। इस काल में पुण्य के उदय से धनादि संपत्ति मिलती तो है, लेकिन बिना पाप के नहीं मिलती। क्या कह रहे हो? बिना पाप के नहीं मिलती? मिलती पुण्य से है, लेकिन इसके पाप परिणाम से निमित्त रूप, पाप परिणाम से संयोग बनते हैं। मतलब पापानुबंधी पुण्य है। क्या है? मतलब जो भी ईमानदारी से कमाना चाहे ना, वो बड़ा धनाढ्य हो ही नहीं सकता इस काल में। तो बड़ा धनाढ्य होने के लिए कहीं ना कहीं उसको टैक्स की चोरी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा
धंधा करना पड़ेगा कि वो पाप का बंद कराने वाला होता है। मतलब बहुत हीन पुण्य वाले जीव इस काल में पैदा होते हैं। आपको बहुत कम ऐसा मिलेगा कि जो पैदाइश ही रईस हो और जीवन पर्यंत रईस रहा हो। पिताजी रईस है ना जिस जाति के, पुत्र उस जाति का रईस नहीं रहता। या पुत्र रईसी में पैदा तो हुआ है, लेकिन जीवन पर्यंत यदि उसको संघर्ष ना करना पड़े तो पंचम काल कैसा। और जैसा पुण्य चतुर्थ काल में अन्य अन्य कालों में मिलता है, ऐसा पुण्य इस काल में नहीं होता। हीन पुण्यात्मा जीव पैदा होते हैं। आप एक नाम बता दो हमको कि जिसको जीवन में बिना उतार चढ़ाव के एक जैसा धन वैभव संपत्ति की स्थिति बनी रही हो। आप नाम गिनना शुरू करो ना, अभी जितने भी हैं। जैसे अंबानी का परिवार देख लो, पहले क्या थे। टाटा का परिवार देख लो, यही नाम अपने को याद है। तो नाम लेने में भी ऐसा लगता है अंबानी के आगे क्या ही नाम ले रहा है। उदाहरण के तौर पर अभी अडानी की बात चल रही है। अभी कुछ साल पहले कितना परेशान था ये, अभी कुछ समय पहले ही। और एक तो भगी गया देश छोड़ के। ये एक जमाना था सहारा का नाम चलता था देश में, कहां गए सहारा की जेल में। ये हम किसी के नाम नहीं, हम आपको ये उदाहरण दे रहे हैं, पेश कर रहे हैं इस बात के। धन है सो सुखी है। अरे धन कब तक रहेगा। और धन से सुखी होते हैं क्या। अरे धन से तो दुख होता है। इसका अर्थ पढ़ के फिर आगे की चर्चा कल करेंगे। देखो, दुर्जनीन दुर्जैन दुर्जैन, देखो क्या कहें, दुर्जैन दुर्जैन मतलब बहुत मुश्किल से, बहुत कष्ट से। असुरक्षीण, कष्ट कैसे मिलता है, धन कैसे मिलता है कि बहुत कष्ट, बहुत मुश्किल से मिलता है। और कैसे, असुरक्षीण, ये सुरक्षित नहीं है। इसकी चोरी हो जाती है, ये नष्ट, मतलब ये सुरक्षित नहीं है। और देखो क्या लिखा, नश्वरेण, नियम से कैसा है, नश्वर है, खत्म हो जाए। धनादि ना, ये जो धन आदि संपत्ति है जिसको तू कह रहा है कि कोई इससे सुखी है, अरे इनका स्वरूप तो ऐसा है। दुर्जैन असुरक्षीण नश्वरेण धनादि ना, ये धनादि। देखो क्या कह रहे हैं, स्वस्थम मन्यः जनः कोपी, जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को क्या मानता है कि मैं स्वस्थ हूं। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को क्या माने कि मैं स्वस्थ हूं। कैसे, ज्वरवान इव सर्पिषा, जैसे कोई ज्वर से पीड़ित व्यक्ति, सर्पिषा मतलब घी का सेवन करके, कोई ज्वर से पीड़ित व्यक्ति घी का सेवन करके अपने आप को क्या मानता है, ये स्वस्थम मन्ने, अपने आप को स्वस्थ मानता है। कोपी जना, कोई पुरुष। भाई ज्वर होने पर घी का सेवन करने से स्वस्थ होते हैं, या स्वस्थ होने पर घी, रोगी होने पर, अस्वस्थ होने पर, बीमार होने पर, ज्वर होने पर घी का सेवन करने से दुखी होते हैं, कष्ट में आते हैं। या ज्वर बढ़ता है घी का सेवन करने से, नहीं कहते। बीमारी लगी हो, हल्का भोजन करना, पचेगा नहीं, बीमारी बढ़ जाएगी, दवाइयां शूट नहीं करेंगी। देखो क्या क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान। जैसे कोई ज्वरग्रस्त व्यक्ति घी का सेवन करके अपने आप को क्या मानता है, स्वस्थ मान। कोपी जना, वैसे ही कोई व्यक्ति है, धनादि ना, जो धन आदि संपत्ति है, कैसी है वह, मुश्किल से मिलती हैं, जिनको सुरक्षा करना कठिन है, और जो नाश को प्राप्त होती हैं, उससे अपने आप को क्या मानते हैं कि मैं स्वस्थ। स्वस्थ है क्या दुखी है, स्वस्थ है क्या दुखी है दुखी, और मानता क्या है, ये सुखी है। इस तरह ये आज हमने 2 श्लोक पढ़े, 12वां और 13वां। शिष्य का ये कहना था, यदि संसार में ही सुख हो तो मोक्ष जाने का पुरुषार्थ क्यों करे। आचार्य भगवान ने कहा कि संसार में तो उस रहट की तरह, वो घटिका यंत्र की तरह, पदावर्त की तरह क्या है कि विपत्तियां एक जाती नहीं, अन्य अनेक विपत्तियां आकर खड़ी हो जाती हैं। तब कोई ये कहे कि कोई तो सुखी दिखते हैं संपत्ति वाले, बोले कोई सुखी नहीं है। संपत्ति का तो मिलना दुख से होता है,
संपत्ति की सुरक्षा कष्ट में होती है और नियम से संपत्ति नष्ट हो जाने वाली है। ये तो ऐसा है कि है ज्वर में और घी का सेवन करके अपने आप को स्वस्थ मानता है। ऐसी धनादि के होने पर दुख में है, कष्ट में है, उससे और दुख और कष्ट बढ़ने वाला है, उससे दुख और कष्ट ही होता है, लेकिन अपने आप को क्या मानता है? ये सुखी मानता है। विशेष चर्चा फिर आगे करेंगे, अभी विराम लेते हैं।